एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, बहुत इजी लगेगा जिन बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता तो यहां पे सीखेंगे। क्वेश्चन है, ऑल ईयू मेंबर्स आर पार्ट ऑफ यूरोजोन, ऑल यूरोजोन कंट्रीज आर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, व्हिच ऑफ द अबव इज करेक्ट। यहां पे पॉज करो, देखो आपको क्या सही आंसर लग रहा है। देखो इसका आंसर क्या होगा। ऑल ईयू मेंबर्स आर पार्ट ऑफ यूरोजोन, ये गलत है। देखो यूरोजोन का पार्ट बनने के लिए यूरोपियन यूनियन मेंबर्स को एक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, जिसका नाम है कोपेनहेगन क्राइटेरिया। अब ये कोपेनहेगन क्राइटेरिया में आपको याद रहे तीन बातें होती हैं। एक तो ये है कि आपको एक फ्री मार्केट इकोनॉमी होना जरूरी है। दूसरी बात यहां पे ये आती है कि आपको विलिंगनेस दिखानी है कि आप यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट कर सके। और तीसरी बात कि आपकी स्टेबल पॉलिटिकल इकोनॉमी होनी चाहिए। तो ये तो ठीक है, कंडीशंस हैं, लेकिन सारे के सारे यूरोपियन यूनियन मेंबर्स यूरोजोन का हिस्सा नहीं है। जहां पे ऑल यूरोजोन कंट्रीज की बात आती है, दे आर पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोजोन कंट्रीज वो जहां पे यूरो करेंसी है। ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो यहां पे ऑप्शन भी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये भी तो जान लो, ये वो देश है, डेनमार्क है, स्वीडन है, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, जो यूरोपियन यूनियन मेंबर्स थे लेकिन अभी भी अपनी करेंसी यूज कर रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट 21 ऑफ द 27 ईयू मेंबर्स हैं जो कि यूरोजोन करेंसी यानी कि यूरो करेंसी अडॉप्ट करते हैं। अब आपको मुझको कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि वो 21वां देश कौन सा बना है जिसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया है। अगर आप थोड़े सी भी समझदार हैं तो आंसर आपको यहीं पे दिख जाएगा। पर बहरहाल आपको याद रहे कि डेनमार्क एक ऐसा देश था जिसने नेगोशिएट किया था ऑप्ट आउट एग्रीमेंट जब मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी को फॉर्मलाइज किया गया था। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी वही ट्रीटी है जिसके तहत यूरोपियन यूनियन बना था। यूरोपियन यूनियन का प्रीडिसेसर द यूरोपियन कमीशन था, आपको ये भी पता हो। तो डेनमार्क इकलौता देश था जिसने फॉर्मली ऑप्ट आउट किया था फ्रॉम द कंडीशंस व्हिच वाज लेड डाउन अंडर द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी एज फार एज द अडॉप्शन ऑफ यूरो इज कंसर्न्ड। और यूके भी था जिसने ऑप्ट आउट किया था, लेकिन यूके खैर अब यूरोपियन यूनियन का मेंबर रहा नहीं है। बहरहाल आपने यह बताना है कि वो कौन सा 21वां देश है जो कि जनवरी 2026 में जिसने यूरो को अडॉप्ट किया है। कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।